Hello students, I am Mohammad Rais from Tagore School परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। I warmly welcome to all of you in Tagore School's online classes। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। As you know, जैसा कि आप जानते हैं, we are going to restart our online classes कि हम हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनको पुनः शुरू करने जा रहे हैं। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 5th चैप्टर नंबर 1 वी शैल ओवरकम। जैसा कि हम आज की इस वीडियो में क्लास 5th का जो फर्स्ट चैप्टर है वी शैल ओवरकम, इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हैं द नेम ऑफ द बुक, उस बुक का नेम दिया हुआ लेट्स लर्न इंग्लिश, बट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम इंग्लिश एडवाइज़र। लेकिन हम इंग्लिश एडवाइज़र की जो बुक है उससे पढ़ने जा रहे हैं। द चैप्टर नेम इज वी शैल ओवरकम। वी मीन्स हम, शैल ओवरकम मीन्स कामयाब होंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, वी मीन्स हम, शैल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है और शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है फ्यूचर सिंपल में। आई वी के साथ में शैल और बाकी जो प्रोनाउंस है ही सी इट दे यू वी, इनके साथ में यूज किया जाता है विल का। तो यहाँ पे आई वी के साथ में शैल हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया फ्यूचर सिंपल में। ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना या जीतना या सफलता प्राप्त करना या कामयाब होना। तो वी शैल ओवरकम मीन्स हो गया हम होंगे कामयाब या हम जीतेंगे। तो यू कैन सी द राइटर नेम इन दैट कॉर्नर। इस कोने में आप राइटर का नेम भी देख सकते हैं, चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली। तो चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली है वो, इस जो ये एक गीत है, तो दिस इज ए सॉन्ग, यह एक गीत है, उसका लिखने वाले हैं चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली। तो चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली के द्वारा लिखा हुआ गीत है ये एक, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। यू कैन हर्ड अबाउट दिस सॉन्ग, आपने इस गीत को सुना होगा। तो ये गीत है एक, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब। इसके जो राइटर है वो चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम लिखा हुआ राइटर का। अब हम इस पार्ट को पढ़ने से पहले, बिफोर रीड दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम पॉइंट्स दैट आर गिवन इन द बॉक्स। आप इस बॉक्स में देख सकते हैं, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर पाठ से संबंधित कुछ डिस्कसिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट देम। सबसे पहले हमें उन पर डिस्कस करना यानी चर्चा करनी है। तो जैसे फर्स्ट इसमें दिया है कि रिसाइट दी गिवन लाइन्स टुगेदर विद योर टीचर। रिसाइट मीन्स दोहराएं, दी गिवन यानी दी हुई, लाइन्स मीन्स पंक्तियों को, टुगेदर मीन्स साथ, योर टीचर, विद मीन्स साथ में, योर टीचर मीन्स अपने अध्यापक के, कि दी हुई पंक्तियों को अपने अध्यापक के साथ दोहराएं। तो यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई आप देख सकते हैं, उनको क्या करना है, आपको प्रोनाउंस करना विद मी, मेरे साथ आपको उनका प्रोनाउंस करना यानी उनको दोहराना, उच्चारण करना है। तो इनको पढ़ेंगे और साथ में आपको भी इनको पढ़ना है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये गीत है, आपने सुना होगा हम होंगे कामयाब गीत। तो उसी गीत की कुछ लाइनें यहाँ पे दी हुई है, कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे दी हुई है। तो एक बार पुनः आपको इसको रिपीट करना है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये एक गीत की कुछ लाइनें यहाँ पे दी हुई है। तो आपने सुना होगा हम होंगे कामयाब गीत, तो उसकी कुछ लाइनें यहाँ पे दी हुई है। अब इससे नेक्स्ट जो डिस्कसिंग क्वेश्चन है वो है, इजंट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन। इजंट, तो ये टैग में लिखा हुआ इजंट यानी इसका फुल फॉर्म होता है इज नॉट। तो ये इंटरोनेगेटिव हो गया सेंटेंस। तो इजंट मीन्स क्या नहीं, इट मीन्स यह है, एन मीन्स एक, इंस्पायरिंग मीन्स होता है प्रेरणादायक, सॉन्ग मीन्स गीत। तो क्या यह एक प्रेरणादायक गीत नहीं है? चिल्ड्रन मीन्स बच्चों, कि बच्चों क्या यह एक
प्रेरणादायक गीत नहीं है? जो अपन ने गीत ये हम होंगे कामयाब, क्या ये एक प्रेरणादायक गीत नहीं है? क्या एक इंस्पायरिंग सॉन्ग नहीं है? तो जैसे आंसर इसमें दिया है, यस दिस इज इंडीड एन इंस्पायरिंग सॉन्ग, कि हाँ यह एक प्रेरणादायक गीत है। तो ये प्रेरणा देने वाला गीत है, हम होंगे कामयाब एक इंस्पायरिंग सॉन्ग है। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिया है कि डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय ए रिनाउंड पोइट गिरिजा कुमार माथुर। तो डू मीन्स क्या? हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव दो प्रकार से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से बनता है, एक WH वर्ड से बनता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से बनाओ तो उसके प्रारंभ में क्या आता है, और WH वर्ड से बनाओ तो बीच के अंदर क्या, क्यों, कब, कैसे, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उनका यूज बीच में होता है। तो डू हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है तो इसका मतलब हो गया क्या, यू मीन्स आप, नो मीन्स जानते हैं। तो डू यू नो मीन्स क्या आप जानते हैं, इट मीन्स यह है, वॉज ट्रांसलेटेड यानी अनुवाद किया गया था, ट्रांसलेट मीन्स अनुवाद किया गया था, इनटू हिंदी यानी हिंदी में, फ्रॉम इंग्लिश यानी अंग्रेजी से, बाय मीन्स द्वारा, ए मीन्स एक, रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध या प्रख्यात, पोइट मीन्स कवि, गिरिजा कुमार माथुर। तो गिरिजा कुमार माथुर, तो क्या आप जानते हैं कि इस गीत का इंग्लिश यानी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद प्रसिद्ध कवि गिरिजा कुमार माथुर ने किया है। तो क्या आप जानते हैं कि ये हम होंगे कामयाब जो गीत है हिंदी का, उसको इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करने वाले कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं? क्या आपको इस बारे में जानकारी है? क्या आप जानते हैं? तो आंसर देवा जैसे इसमें आप देख सकते हैं, यदि नहीं जानते तो नो, जानते हैं तो यस। तो जैसे यस वी नो दैट दिस पोएम वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय गिरिजा कुमार माथुर। तो यस मीन्स हाँ, वी मीन्स हम, नो मीन्स जानते हैं, दैट की, दिस पोएम मीन्स यह कविता, वॉज ट्रांसलेटेड यानी अनुवाद की गई थी, बाय इनटू हिंदी यानी हिंदी में, फ्रॉम इंग्लिश यानी अंग्रेजी से, बाय मीन्स द्वारा, गिरिजा कुमार माथुर यानी गिरिजा कुमार माथुर की, कि हाँ हम जानते हैं कि ये जो कविता है, यानी ये कविता नहीं ये गीत है, यहाँ पे आपको सॉन्ग होना करना चाहिए। तो यह एक गीत है जो कि इंग्लिश से हिंदी में इसका अनुवाद गिरिजा कुमार माथुर ने किया है। इंग्लिश में तो लिखने वाले कौन थे? इंग्लिश में लिखने वाले थे चार्ल्स अल्बर्ट टिनली। इस गीत का हिंदी अनुवाद किसने किया था? गिरिजा कुमार माथुर ने इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो ये तो थे कुछ डिस्कसिंग क्वेश्चन यानी चर्चा करने के प्रश्न थे। अब ये पार्ट स्टार्ट होगा। बिफोर रीड दिस चैप्टर यानी बिफोर रीड दिस सॉन्ग, इस गीत को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है? हमें इस गीत के जो गीत को पढ़ेंगे यानी इस गीत को पढ़ेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद में फिर इसके एक एक स्टेंजा को पढ़ेंगे। तो सबसे जैसे इसमें दिया लेट्स रीड एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग हियर, कि लेट्स मीन्स आओ, रीड मीन्स पढ़ें, एंड मीन्स और, सिंग मीन्स गाएं, द इंग्लिश सॉन्ग यानी अंग्रेजी गीत, हियर मीन्स यहाँ दिए हुए, कि यहाँ दिए हुए इंग्लिश गीत को पढ़ें और गाएं। तो पढ़ना है और इसको साथ साथ में गाना भी है। तो सबसे पहले हम इस गीत को गाएंगे और उसके बाद में इसको पढ़ेंगे। तो एक एक स्टेंजा को न पढ़ते हुए पूरे कंप्लीट स्टेंजा को पहले हम पढ़ेंगे यानी इसको हम गाएंगे। जैसे फर्स्ट स्टेंजा तो इसको हम गाएंगे, कैसे गाएंगे? तो साथ को आपको भी साथ में गाना है इसको, कि वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे, oh deep in my heart I do believe we shall overcome someday। ये इसका एक कंप्लीट हो गया स्टेंजा। अब इसके आगे के स्टेंजा को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इसके कंप्लीट स्टेंजा को हम पढ़ेंगे। अब जैसे इसका नेक्स्ट स्टेंजा उसको पढ़ेंगे, we shall walk hand in hand, we shall walk hand in hand, we shall walk hand in hand someday, oh deep in my heart I do believe we shall walk hand in hand someday।
अब आगे का स्टेंजा पढ़ेंगे। आगे का स्टेंजा, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। फिर आगे का स्टेंजा पढ़ेंगे। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे। आगे का स्टेंजा पढ़ेंगे इसका। वी शैल लिव इन पीस, we shall live in peace, we shall live in peace someday, oh deep in my heart I do believe we shall live in peace someday। तो ये गीत है, इतना सा गीत है, इसको पढ़ना है। तो आपको भी इसको इस प्रकार से पढ़ना है चैप्टर, इस गीत को। अब इसके स्टेंजा को पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है स्टेंजाज एंड वर्ड मीनिंग्स। तो यहाँ पे स्टेंजा यानी कुछ पंक्तियाँ दी हुई है और उनके वर्ड मीनिंग यानी उसके शब्दार्थ यानी कठिन शब्द भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वॉच द वर्ड मीनिंग, यानी सबसे पहले हमें इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है ओवरकम। ओवरकम मीन्स होता है सक्सीड, मीन्स सफल होना यानी विजय प्राप्त करना, तो सक्सीड हो गया। अब आगे का है जैसे समडे। समडे मीन्स क्या है, यहाँ पे दिया हुआ वन डे मीन्स एक दिन, समडे यानी एक दिन, वन डे। अब नेक्स्ट है डीप इन माई हार्ट, और यहाँ पे डीप इन माई हार्ट का यूज किया गया अनडाउटेडली या डाउटलेसली। अनडाउटेडली का मतलब होता है निसंदेह, और डाउटलेसली का मतलब होता है निश्चित रूप से। और नेक्स्ट दिया हुआ है बिलीव। तो बिलीव का मतलब होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास या विश्वास जिसको बोला जाता है। तो ये इसके वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ हैं। ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है, ध्यान रखें कि शब्दार्थ को अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। अब आगे अब इस स्टेंजा को पढ़ेंगे। तो स्टेंजा को पढ़ेंगे, पहले प्रोनाउंस करेंगे, फिर इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट है वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। तो इसमें वी मीन्स हम, शैल आपको बता दिया फ्यूचर सिंपल में, इंडेफिनाइट में हेल्पिंग वर्ब शैल, आई वी शैल होता है तो यहाँ पे शैल आएगा। तो शैल ओवरकम मीन्स जीतेंगे या कामयाब होंगे, तो हम कामयाब होंगे। तो वी मीन्स हम, शैल ओवरकम मीन्स कामयाब होंगे। इसी लाइन को वापिस रिपीट किया गया, वी शैल ओवरकम। वी मीन्स हम, शैल ओवरकम मीन्स कामयाब होंगे या हम जीतेंगे। और फिर इस लाइन को वापिस रिपीट किया गया, देखिए वी शैल ओवरकम समडे। वी मीन्स हम, शैल ओवरकम मीन्स कामयाब होंगे। समडे, समडे मीन्स वन डे मीन्स एक दिन। तो वी शैल ओवरकम, हम कामयाब होंगे, समडे मीन्स एक दिन, कि हम एक दिन कामयाब होंगे। तो वापिस रिवाइज कर रहा हूँ, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। वी मीन्स हम, शैल ओवरकम मीन्स कामयाब होंगे, वी शैल ओवरकम हम कामयाब होंगे, वी शैल ओवरकम समडे हम एक दिन कामयाब होंगे। आगे है ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। ओह, तो ओह एक इंटरजेक्शन है। तो ओह डीप यानी गहराई से, इन माई हार्ट यानी मेरे दिल की गहराइयों से, आई मीन्स मुझे, डू बिलीव मीन्स विश्वास है कि ओ मेरे दिल की गहराइयों से यानी मेरे मन में, आई डू बिलीव मुझे विश्वास है। वी मीन्स हम, शैल ओवरकम मीन्स कामयाब होंगे, समडे मीन्स एक दिन, कि हम एक दिन कामयाब होंगे। तो ये स्टेंजा कंप्लीट हो गया। अब स्टेंजा को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया हुआ है। इसको एक्सप्लेन किया गया कि द पोइट सेज, the poet says that he has no doubt about success। कि the poet means कवि, says means कहता है, that की, he means उसको, has नहीं है, has no यानी नहीं है, doubt means संदेह, about means बारे में, success means सफलता की,
कि जो कवि है वो कहता है कि उसे सफलता के बारे में कोई भी संदेह नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का संकोच नहीं है अपनी सफलता को लेकर। फिर आगे दिया हुआ है, ए डे विल कम व्हेन वी सक्सीड इन गेटिंग ओवर आवर ऑल प्रॉब्लम्स। कि ए डे मीन्स एक दिन, विल कम मीन्स आएगा, वही फ्यूचर सिंपल का इंडेफिनाइट है। तो ए डे मीन्स एक दिन, विल कम मीन्स आएगा, व्हेन मीन्स जब, वी मीन्स हम, विल सक्सीड यानी कामयाब होंगे, इन गेटिंग ओवर यानी ऊपर, आवर मीन्स हमारी, ऑल मीन्स सभी, प्रॉब्लम्स मीन्स समस्याओं पर। कि एक दिन आएगा जब हम हमारी सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये एक स्टेंजा कंप्लीट हुआ। अब आगे का जो स्टेंजा वो देखेंगे। सेकंड स्टेंजा है, इसमें देखेंगे हम सेकंड स्टेंजा कि वी सेल। अब ये यहाँ पे एपोस्ट्रोफी मार्क लगा के डबल एल किया गया, इसको क्या पढ़ेंगे, ये टेक फॉर्म में लिखा वी सेल, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको बोलेंगे वी सेल पढ़ेंगे इसको। तो वी सेल वॉक हैंड इन हैंड, वी सेल वॉक हैंड इन हैंड। तो वी मीन्स हम, सेल वॉक, वॉक मीन्स चलना, तो वी मीन्स हम, सेल वॉक मीन्स चलेंगे, हैंड इन हैंड मीन्स हाथ में हाथ डालकर। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वर्ड मीनिंग दिए हुए, वर्ड मीनिंग मीन्स शब्दार्थ दिए हुए इसी स्टेंजा से रिलेटेड। जैसे वॉक मीन्स होता है मूव, मीन्स चलना, हैंड इन हैंड का मतलब होता है टुगेदर यानी साथ साथ। तो ये दो ही वर्ड मीनिंग दिए हुए, ये भी आपको अपनी नोटबुक में करना है वर्ड मीनिंग में, ठीक है। सेकंड स्टेंजा, वॉक मीन्स मूव यानी चलना, और हैंड इन हैंड मीन्स होता है टुगेदर मीन्स साथ साथ। तो यहाँ पे पढ़ेंगे वापिस इसको, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड someday, oh deep in my heart I do believe we shall walk hand in hand someday। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे वर्ड टू वर्ड। वी मीन्स हम, अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी और ये डबल एल लगाया हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वी शैल पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखें। तो वी शैल, वी मीन्स हम, शैल वॉक मीन्स चलेंगे, वॉक मीन्स चलना, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड का मतलब टुगेदर यानी साथ साथ, यानी हम साथ साथ चलेंगे। इसी लाइन को रिपीट किया गया है। तो वी शैल वॉक हैंड इन हैंड, तो वहाँ वी मीन्स हम, शैल वॉक मीन्स चलेंगे, हैंड इन हैंड यानी साथ साथ चलेंगे, यानी एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे। आगे है, वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे, वी मीन्स हम, शैल वॉक मीन्स चलेंगे, हैंड इन हैंड यानी साथ साथ, समडे मीन्स एक दिन, कि हम एक दिन साथ साथ चलेंगे। आगे है, ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, कि ओह डीप मीन्स गहराइयों में, इन माई हार्ट मेरे हृदय की गहराइयों में, यानी मेरे आंतरिक मन में, आई डू बिलीव, आई मीन्स मुझे, डू बिलीव मीन्स विश्वास है, कि मेरे आंतरिक मन में, मेरे दिल की गहराइयों में मुझे विश्वास है। वी मीन्स वी शैल वॉक हैंड इन हैंड समडे, वी मीन्स हम, शैल वॉक मीन्स चलेंगे, हैंड इन हैंड यानी हाथ में हाथ डालकर या एक दूसरे के साथ, समडे मीन्स एक दिन, कि हम एक दिन साथ चलेंगे। तो ये स्टेंजा कंप्लीट हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे कि इसमें क्या कह रहा है कवि, इन लाइनों के माध्यम से जो पॉइंट है वो क्या कहने जा रहा है, तो वो भी दिया हुआ है इसमें। द पॉइंट सेज that he has firm belief that a day will come when the difference of thoughts will end and all people of the world would move together with love। तो ये इसमें एक्सप्लेनेशन है। अब वर्ड टू वर्ड देखेंगे। द पॉइंट मीन्स कवि, सेज मीन्स कहता है, प्रेजेंट सिंपल का इंडेफिनाइट है, तो द पॉइंट मीन्स कवि, सेज मीन्स कहता है, दैट की, ही मीन्स उसके, हैज मीन्स है, फर्म बिलीफ यानी दृढ़ विश्वास या दृढ़ निश्चय या दृढ़ मान्यता, कि जो कवि है वो कहता है कि उसकी मान्यता है, उसकी वह ये मानता है, दैट की, ए डे मीन्स एक दिन, विल कम मीन्स आएगा, व्हेन मीन्स जब, द डिफरेंस यानी भिन्नता, ऑफ थॉट्स यानी विचारों की जो भिन्नता है, विल एंड मीन्स अंत होगा। यानी जो कवि है वो दृढ़ विश्वास के साथ ये कहता है कि एक दिन आएगा जब
जो विचारों की विभिन्नता है, विचारों की जो भिन्नता है, विल एंड यानी उसका अंत होगा। यानी लाइनों के माध्यम से जो कवि है वो कहने का प्रयास कर रहा है और उसका ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब जो लोगों के अंदर जो विचारों की भिन्नता है उसका अंत होगा। एंड और ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड वुड मूव टुगेदर विद लव, के ऑल मीन्स सभी, पीपल मीन्स लोग, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स दुनिया के, वुड मूव यानी चलेंगे, टुगेदर मीन्स साथ, विद लव मीन्स प्यार के साथ। और क्या मान्यता उसकी, और वो मानता है कि दुनिया के जो सारे लोग हैं वो एक दिन प्रेम के साथ में एक दूसरे के साथ चलेंगे, यानी प्रेम पूर्ण एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। तो ये सेकंड स्टेंजा कंप्लीट हो गया। अब है थर्ड स्टेंजा। अब थर्ड स्टेंजा पढ़ने से पहले इस थर्ड स्टेंजा से रिलेटेड यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिए हुए आप देख सकते हैं। अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स भयभीत होना, टू फियर यानी डरना। और नेक्स्ट है टुडे मीन्स आज, यानी दिस डे इस दिन। तो ये क्या हो गया, दो इसके वर्ड मीनिंग दिए हुए। तो ये भी आपको नोटबुक में करना है होमवर्क के रूप में। अब इस स्टेंजा को पढ़ेंगे, जो स्टेंजा है थर्ड स्टेंजा उसको पढ़ेंगे। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। कि वी मीन्स हम, आर नॉट यानी नहीं है, अफ्रेड मीन्स डरे हुए, कि हम डरे हुए नहीं हैं। वी आर नॉट अफ्रेड, वी मीन्स हम, आर नॉट यानी नहीं है, अफ्रेड मीन्स डरे हुए, कि हम डरे हुए नहीं हैं, हम डरे हुए नहीं हैं। वापिस लाइन को रिपीट है, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, कि वी मीन्स हम, आर नॉट मीन्स नहीं है, अफ्रेड मीन्स डरे हुए, टुडे मीन्स आज, कि आज हम डरे हुए नहीं हैं। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, कि ओहो डीप मीन्स गहराइयों में, इन माई हार्ट मेरे दिल की गहराइयों में, आई मीन्स मुझे, डू बिलीव मीन्स विश्वास है, कि मेरे दिल की गहराइयों में मुझे विश्वास है। कि वी मीन्स वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, कि वी मीन्स हम, आर नॉट मीन्स नहीं हैं, अफ्रेड मीन्स डरे हुए, टुडे मीन्स आज, कि हम आज डरे हुए नहीं हैं। तो ये थर्ड स्टेंजा कंप्लीट हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नीचे आप देख सकते हैं कि the poet says that the time has come when we have no fear of anything, we have attained the state of fearlessness। कि the poet means कवि, says means कहता है, that की, the poet means कवि, says means कहता है, that की, the time means समय, has come means आएगा, यानी जो समय है वो आज आने वाला है, यानी समय है। when मीन्स जब, we मीन्स हम, have no यानी नहीं होगा, यानी नहीं है, कि जो समय है यानी जो कवि है वो कहता है कि द टाइम हैज कम यानी समय आ गया है। when मीन्स जब, we have no fear हमारे कोई डर नहीं है, of anything यानी किसी चीज़ का, यानी जो कवि है, जो राइटर, वो कह रहा है कि जो समय आ गया है, जो समय है वो आ गया, आ चुका है और हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं है। वी हैव अटेंड द स्टेट ऑफ फियरनेस, कि वी मीन्स हमारे, हैव, वी मीन्स हमारे, हैव मीन्स है, अटेंड द स्टेट ऑफ फियरलेसनेस का मतलब होता है हमारे कोई किसी भी प्रकार की जो भय की स्थिति नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की भय की जो स्थिति है उपस्थित नहीं है, यानी हम भय मुक्त हैं, हमें किसी भी बात का भय नहीं है, डर नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो 3 स्टेंजा कंप्लीट हो गए। अब आपको होमवर्क में जो 3 स्टेंजा दिए हुए हैं, इन 3 स्टेंजा के जो वर्ड मीनिंग है वो आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। तो इट इज एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल read the further part of this chapter. So thanks for watching this video.